लकी, कुमारी और सिमोना तीनों आराम से बैठकर अपनी सेरेमनी देख रहे थे। उन्हें मालूम नहीं था कि पीछे से श्रेया और अब्बास वहां पहुंच चुके थे। जैसे ही वो लोग वहां पर आए और श्रेया की नजर उन तीनों पर पड़ी तो उसने फिर से उन लोगों को सुनाना शुरू कर दिया और साथ ही बाकी लोगों को भी उनके खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। वो चाहती थी कि वो लोग उन्हें बाहर निकाल दें, लेकिन उनमें से ज्यादातर लोग अभी भी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे और ऐसे में वो खुद भी लकी के सामने इस तरह का काम नहीं कर सकते थे। ऐसे में श्रेया को फिर से गुस्सा आया और उसने अब्बास की तरफ देखते हुए कहा, अब्बास, तुम अभी के अभी इन तीनों को यहां से बाहर निकाल के फेंको। ये लोग हमारी जरा भी इज्जत नहीं करते हैं। श्रेया ने अपना हाथ अब्बास के गले में डालते हुए कहा, देखो मेरी बात सुनो आप सब। ये लोग जो आपके सामने खड़े हैं ना, ये लोग अच्छे नहीं है, बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। इस लड़के ने मेरी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ने की कोशिश की और उसे अपने साथ ले जाने की भी कोशिश की। वो तो मैं सही मौके पर मौजूद था, इसलिए मैंने इसे पकड़ लिया, वरना पता नहीं क्या कर लेता ये। और ये जो लड़की इसके साथ खड़ी है ना, एक जमाने में ये मेरी गर्लफ्रेंड की बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी, लेकिन पता नहीं इसे क्या हुआ है। बेकार से लड़के से बात की जा रही है और अब इस जिंदगी में ना कोई लक्ष्य नहीं रह गया इसके। तीनों के तीनों लोग एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन एक दूसरे को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। ऐसे में तो ये लोग बिल्कुल नहीं चाहते होंगे कि इस तरह के लोगों के साथ कोई और रहे। हम लोगों के बीच ये खड़े हैं, ये हमारी तौहीन हो रही है, अब्बास ने जोर से कहा। जैसे ही सब लोगों ने अब्बास की बात सुनी तो उन्हें ऐसा लगा जैसे वो अंदर तक जोश से भर गए थे। अरे इसके कपड़े तो देखो कैसे फटे हुए दिख रहे हैं। हो सकता है ये पढ़ाई में थोड़ा ठीक ठाक होगा और इसलिए यहां पर आ गया है, लेकिन इसने इस लड़की को तो पूरी तरीके से बेवकूफ बना दिया। और ये लड़की भी तो बेवकूफी है। इसे एक बार जरा देखो तो, ये देखने में कितनी सुंदर है, लेकिन फिर भी ये ऐसे लड़की के साथ क्या कर रही है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। गूंगा गा रहा है और बहरे नाच रहे हैं भाई साहब। लकी को इस बात पर सुनते ही गुस्सा आ गया और उसने कहा, तुम लोगों को ना इनकी बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मेरी और इन लोगों की बस बनती नहीं है, इसलिए ये लोग मेरे बारे में और मेरे दोस्तों के बारे में इस तरह की बात कर रहे हैं। अबे जा, क्या बकवास कर रहा है? खा कसम, उस दिन तूने मेरा वहां होटल में हाथ नहीं पकड़ा था, तुझे याद नहीं आ रहा है? तो मैं याद दिला देती हूँ, सीसीटीवी दिखाऊं क्या? श्रेया ने कहा, मैंने तुम्हारा हाथ सिर्फ इसलिए पकड़ा था क्योंकि लकी से पहले ठीक से अपनी बात को समझा पाता कि उससे पहले ही अब्बास ने उसे बीच में रोक दिया और उसकी बात को काटते हुए बोला, देखा ना आप लोगों ने, सुनी ना इसकी बात। ये आदमी खुद अपने मुंह से इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है कि इसने मेरी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ा था। अब जब मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि हमें इस आदमी को यहां से बाहर निकाल देना चाहिए, तो मैं कुछ गलत कह रहा हूं क्या? कि हमें इसे बाहर नहीं निकाल देना चाहिए? हाँ, लेकिन हमारे पास इन लोगों को बाहर निकालने का कोई अधिकार नहीं है ना। तभी एक लड़के ने कहा, अरे मैं वॉलंटियर्स का रिक्रूटर हूं और मैं अपनी तरफ से ये घोषणा करता हूं कि जो आदमी सबसे पहले इसे बाहर निकालेगा उससे मैं 10,000 रुपए का इनाम दूंगा, अभी क्या अभी। अब्बास ने मुस्कुराते हुए कहा। पैसों का नाम सुनते ही इस काम के लिए कई लोग आगे आ गए। अब्बास इस चीज को अच्छी तरीके से जानता था। सच में? इतने में एक मोटा सा आदमी अपनी जगह पर से खड़ा हो गया। उसे लग रहा था कि ये तो 10,000 रुपए का इनाम पा सकता था, इसलिए उसने अपनी जगह पर से खड़े होकर जोर से चिल्लाते हुए कहा, तो फिर मैं ही आता हूं। बाकी लोगों ने जैसे ही उद्घोष सुना तो उन्हें लगा कि ये मोटा आदमी अकेला ही सारा इनाम खाने की फिराक में था और बाकी के लोग ऐसा होने नहीं दे सकते थे। उन्होंने भी तुरंत अपनी जगह पर से चिल्लाते हुए कहा, नहीं, मैं भी कर सकता हूं। अरे हाँ, मैं भी कर सकता हूं, मुझे भी करना है। और इतने में 10 से भी ज्यादा लोग लकी की दिशा में आगे बढ़ गए। अरे पागल हो गए हो क्या कर रहे हो? हट जाओ यहां से, कुमारी ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। सिमोना को भी काफी डर लग रहा था। उसने लकी का हाथ अपने हाथ में लिया और धीरे से फुसफुसाते हुए बोली, लकी अब क्या करना है? लकी ने जैसे ही उसका ये सवाल सुना तो वो उन दोनों लड़कियों के सामने आकर खड़ा हो गया। वो दोनों उसके पीछे थे और लकी ने पास में रखा हुआ एक स्टूल अपने हाथ में उठा लिया। जैसे ही वो लोग उसकी तरफ आगे बढ़ने लगे तो उसने वो स्टूल जोरों से हवा में लहराना शुरू कर दिया। वो सब लोग एक बार के लिए स्टूल को देखकर डर गए और जहां पर खड़े थे वहीं पर रुक गए। लेकिन लकी भी जानता था कि वो इस हाल में ज्यादा देर तक इन लोगों को रोक कर नहीं रख सकता था और ये 10 के 10 लोग उसकी तरफ इसी तरह से बढ़ते रहे तो वो उसका स्टूल भी कभी भी छीन सकते थे और उसे तोड़ सकते थे। जिस तरह से वो पागल हुए जा रहे थे ना, उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो उन लड़कियों का फायदा उठा सकते थे। इसलिए उसने जोर से कहा, हट जाओ मेरे रास्ते से, हम लोग खुद यहां से जाने के लिए तैयार हैं। अरे वाह लकी, वाह वाह वाह, क्या बात है। ये तो बहुत ही जबरदस्त बात कही तुमने कि तुम अपने आप यहां से जाने के लिए तैयार हो। तो तुम सच में एक कुत्ते हो लकी। श्रेया ने लकी को देखा और उसके ऊपर जोर से चिल्लाते हुए बोली और मुस्कुराने लगी। उसकी मुस्कान देखकर यह बात साफ हो गई थी कि वो जीत चुकी थी। उसने अपना फोन उठाया और उसमें एक फोटो खोल लिया। उसके बाद उसने अपने फोन को टीवी से जोड़ दिया
और वो फोटो सिमोना को दिखाते हुए बोली, सिमोना देखो जरा इसको, आज तो पूरी दुनिया ने मुझे अपनी टीवी पे देखा होगा। भले ही राजस्थान यूनिवर्सिटी में तुम्हारा कितना ही नाम क्यों ना हो, पर फिर भी तुम यहाँ पर सिर्फ एक वॉलंटियर हो। अगर तुम मर भी जाओगी ना, तो भी आज मैंने जो किया है ना, उसकी बराबरी नहीं कर पाओगी, किसी हाल में नहीं कर पाओगी, और इस वजह से देखना तुम शर्म के मारे मर ही जाओगी। इधर अब्बास ने भी उसकी बात सुनी तो उसे हंसी आ गई और उसने हंसते हुए कहा, साले टीचर, अब तो खुद अपने पैरों से यहाँ से बाहर जाना चाहता है, लेकिन मैं तुझे ऐसे बाहर नहीं जाने देने वाला। मेरी बात सुनो दोस्तों, जो इस आदमी और इन लड़कियों को यहाँ से उठाकर बाहर फेंक कर आएगा ना, मैं उसे अपनी तरफ से 50,000 रुपए का इनाम दूंगा। आप सब लोगों को भी पता है ना कि सबसे जरूरी चीज क्या होती है? सबसे जरूरी चीज होती है पैसा। जैसे ही लोगों ने उसके मुंह से 50,000 रुपए का नाम सुना, तो फिर से लोगों की आंखें लाल होनी शुरू हो गई। अब लकी का उन लोगों के सामने हवा में स्टूल लहराना अपने आप में बेकार था, और सब करने का कोई फायदा भी नजर नहीं आ रहा था। बहुत सारे लोग उसकी दिशा में बढ़ रहे थे, और वो ऐसे देख रहे थे जैसे वो बकरा हो, और ये सब उसे हलाल करना चाहते हो। जब लकी ने पाया कि उन लोगों ने उसे जबरदस्ती पकड़ लिया था और उसे खींचकर अपने साथ ले जा रहे थे, तो लकी ने अपना स्टूल फेंका और वो सिमोना और कुमारी की तरफ पलट कर खड़ा हो गया। वो किसी भी हाल में उन लोगों को किसी तरह की चोट नहीं आने देना चाहता था। अचानक से हॉल का दरवाजा खुला और वहां पर एक जोरदार आवाज हुई, क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या सब चल रहा है यहाँ पे? जैसे ही उन लोगों ने उनकी आवाज सुनी तो वो लोग डर के मारे चौंक गए। वो लोग एक बार के लिए रुक गए और उन्होंने पलट कर देखा तो पाया कि एक अधेड़ उम्र का आदमी भीड़ में अंदर चला रहा था। उसके चेहरे पर हल्का सा पसीना था और उसने सब लोगों को देखा और झेपते हुए कहा, तुम लोग यहाँ पर इंटरनेशनल गेम्स में सर्वे के लिए आए हो ना? खुद खेलने के लिए नहीं आए हो जो इस तरह की हरकत कर रहे हो। तुम सब क्या चाहती हो कि मैं तुम लोगों को इस तरह इसी वक्त बाहर कर दूं यहां से? ये कोई और नहीं बल्कि अभिलाष था। वो इस ग्रुप का डायरेक्टर था और उसी के हिसाब से ये सब लोग काम कर रहे थे। वो साथ में इन खेलों का आयोजन करवाने वाली समिति का एक सदस्य भी था और एक बड़ा नाम भी। वो सिर्फ वॉलंटियर, सिक्योरिटी गार्ड्स और बाकी लोगों को देखता था। अब इन सब लोगों को उससे इस बात का डर नहीं था कि वो इनके पैसे काट सकता था। उन सब लोगों को देखकर इस बात का डर लग रहा था कि हो सकता था कि अभिलाष के हाथ में वो पावर थी जिससे वो लोग सच में बाहर हो सकते थे। अगर वो इन्हें बाहर नहीं भी करता तो उन्हें इवैल्यूएट करने की जो पावर थी वो भी अभिलाष के हाथ में ही थी, और अगर वो लोग अभिलाष की इवैल्यूएशन को सही तरीके से नहीं आंकते तो ना तो उन्हें किसी तरह का इनाम मिलने वाला था और ना ही उन्हें कॉलेज में दिखाने के लिए कोई सर्टिफिकेट। उनका ये पूरा 1 महीना बेकार हो जाने वाला था जिसपे उन्होंने कड़ी मेहनत की थी, और ऐसा वो होने देना चाहते नहीं थे। अरे अभिलाष जी, नहीं जी, ये तो बस मजे ले रहे हैं, सब जवान लोग हैं तो बस ऐसे ही, अब्बास ने उसके पास जाते हुए कहा और उसे प्यार से समझाने की कोशिश की। अच्छा अब्बास जी, आप यहाँ पर हो? बढ़िया। अभिलाष ने उन लोगों से हेलो किया और बोला, ओपनिंग सेरेमनी में एक इमरजेंसी हो गई है। आज एक देश के डेलीगेट यहाँ पर अपनी भाषा में भाषण देने के लिए आने वाले थे, लेकिन उनका जो ट्रांसलेटर था ना, उसकी तबीयत खराब होने की वजह से वो नहीं आ पाया। अब हमें एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो उनकी भाषा बोल सके। क्या तुम में से कोई उनकी भाषा बोल सकता है? अभिलाष ने पूछा। कौन सी भाषा है उनकी? तभी किसी की एक आवाज आई, मलय। ये सुनते ही कुमारी थोड़ी हैरान हो गई। भले ही उसे भाषा का नाम ठीक से याद नहीं रहता था, लेकिन फिर भी उसे ये याद था कि वो भाषा मलय ही थी। नाम सुनते ही उसे ये चीज याद आ गई। उसने धीरे से कहा, अगर राजा आ रहा है तो उसे बोल दो कि उनकी रानी भी आ रही है। कुमारी, क्या कहा तुमने? लकी और सिमोना ने उसकी बात सुन ली और वो उसकी तरफ देख रहे थे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रही थी। नहीं, कुछ नहीं, कुमारी ने कहा। बाकी सब लोग भी एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और उन्होंने सोचा कि मलय तो बहुत ही छोटे देश की भाषा थी, ऐसे में वो भाषा कौन बोल सकता था? कोई नहीं है जो उस भाषा को बोल सके? अभिलाष ने फिर से आवाज देते हुए पूछा, लेकिन किसी ने उसका जवाब नहीं दिया। वो आगे आया और उसने लोगों के चेहरे देखने शुरू कर दिए, लेकिन सबकी शक्ल देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी को ये भाषा नहीं आती थी। उसने अपना फोन उठाया और बाकी लोगों से पूछा, लेकिन उन्हें भी ऐसा कोई मिल नहीं पाया जो इस भाषा में बात कर सके। देखो, अगर तुम लोगों को एक ट्रांसलेटर नहीं मिला तो ना तो ये हमारे लिए, खेल जगत के लिए बहुत बड़ा एक्सीडेंट होगा, समझे? अब मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, अभिलाष ने कहा और उसकी नजर टीवी पर जा पड़ी। उसने देखा कि टीवी में एक 4 से 5 सेकंड का शॉट आया जिसमें बराना का राजा चला आ रहा था। उसने काले और सफेद रंग की हैट लगा रखी थी और वो अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था। उसके पास एक सीट खाली थी जिस पर लिखा था क्वीन ऑफ बराना। अब आगे क्या होने वाला था,
क्या कुमारी अभिलाष की समस्या को हल कर देती? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलीनियर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।